देखिए, अब आप समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट को समय पे मेरे ख्याल से इस पे करना चाहिए। कई ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट कई रात रात तक चली। आज चूंकि उस पे निर्णय आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी, लेकिन जैसी दलील दी गई चुनाव आयोग द्वारा कि हमें जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में लगा, उसके पहले चुनाव आयोग को कांग्रेस का डेलीगेशन मिला। तनखा जी, सिंघवी जी, सभी हमारे नेता मिले। तो क्या चुनाव आयोग को जानकारी नहीं? ये बड़ी आश्चर्य की बात। पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है, प्रदेश को भ्रमित किया जा रहा है। और देश में जब ये पहला मामला है कि बगैर केस के एक फॉर्म रिजेक्ट किया गया, तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता देश में लोकतंत्र है और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। राहुल गांधी जी कई बार कह चुके इस बात को लेकर कि लोकतंत्र को हमें बचाना। अब देश में जनता को यह तय करना है कि हमको हमारी आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, आजकल आप देखते कि सोशल मीडिया में कोई डालता है तो उस पर केस हो जाता है। मीडिया को इस प्रकार सेंसर किया जा रहा है। आम जनता के अधिकारों की बात नहीं हो रही। पर देश के अंदर कई मामले हैं, महंगाई को लेकर परेशान है, लेकिन हम देश को हमेशा हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाते। तो ये क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है? क्या सिर्फ तोड़ फोड़ करके, सिर्फ बहुमत के आधार पर तोड़ फोड़ करके कोई बिल पास कराना चाहती है? तो ये क्यों कराना चाहती है? क्या सिर्फ इन्हीं का राज रहेगा? क्या देश में आम जनता की अभिव्यक्ति नहीं रहेगी? तो मैं समझता हूं कि ये देश में एक लोकतंत्र की लड़ाई है और आज चुकी है, तो इस पर मैं उच्चतम न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हम लोग पूरे कांग्रेस के विधायक यहाँ पे मध्य प्रदेश से आए हैं और हमने राष्ट्रपति महोदय से भी अनुरोध किया है। अभी तक तो समय दिया नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे उनसे भी करने। सर, आपने बोला कि राष्ट्रपति महोदय से समय नहीं मिला, तो आगे आप क्या करेंगे? क्या कल जो बयान दिया था परवारी साहब और प्रदेश अध्यक्ष ने कि हम परेड कराएंगे अगर टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या? बिल्कुल, अगर समय नहीं देंगे तो हम बिल्कुल मार्च पास करेंगे। और इस लोकतंत्र के जिस प्रकार से हत्या हो रही, ये देश को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा, उसको लेकर हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे मध्य प्रदेश में। सर, दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है, कल वो पीटीआई को दिया। उन्होंने बयान में उन्होंने बोला कि ये कलेक्टिवली सबने मिल कर किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी एक आरोप लगाया कि उन्हें सुनवाई थर्सडे को ही कर देना चाहिए था। फ्राइडे को उन्होंने क्यों मैंने आपको वही कहा कि कई मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रात तक सुनवाई की। अब क्यों नहीं हो रही, पूरी देश की जनता जान रही। कई ऐसे मामले हैं, तो मैं समझता हूं कि जब आम व्यक्ति के इसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, अभी तो एक हमारे यहाँ सुसाइड केस हुआ था टीशा, उसके अंदर संज्ञान स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने लिया। छोटे छोटे मामलों में तो ये देश के अंदर बड़ा मामला है। और ये तो अगर यही स्थिति रही तो फिर कोई विधायक नहीं बन पाएगा। अगर इस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर की मनमानी रहेगी तो मैं समझता हूं कि कोई विधायक सांसद नहीं बन पाएगा, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक लड़ाई है, इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बयान दिया, बोला कि आप ही लोग के बीच से कोई उन्हें खबर दिया था उनके पार्टी के बीजेपी को कि उनके खिलाफ ये वाले चीज़ है जो मेंशन नहीं किया गया है उनके एफिडेविट में। इस बयान को मतलब उनके स्टेटमेंट, देखिए, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक डाइवर्ट करने की बात की जा रही कैलाश जी के द्वारा। सच्चाई तो उनको ही पता है कि इनके रिटर्निंग ऑफिसर ने कह रहा है, और रिटर्निंग ऑफिसर के कारण राज्यसभा का केवट जी बने, ना कि कोई वोट से या जीत के बने। तो रही गुमराह किया जा रहा। और मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोर्ट आजकल ऑनलाइन है, किसी के बारे में जानकारी निकालना 2 मिनट में निकल जाती। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, बताए ना। कैलाश जी या भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बार बार कह रहे जानकारी छुपाई गई कि, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन का कौन सी गाइडलाइन के अंदर था कि जो नोटिस है उसकी जानकारी भी देना है। अगर उस फॉर्म में नहीं है
26 के अंदर, फिर कहां से व्यक्ति देगा जाके? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।